anthropology optional. By far one of the most scoring optionals in UPSC. ये बात हम सभी जानते हैं कि ऑप्शनल एक गेम चेंजर हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल में 350 के अराउंड स्कोर लेके आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गेटिंग अ गुड रैंक बहुत ही ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। 350 से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर किए गए हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में। कैसे? द ओनली रीजन बीइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैसे? आपको वो सभी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है जिनसे कि आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन सकती है इस एग्जाम में। Only when you read the standard textbooks, only when you read the standard resources, तभी आपके अच्छे रैंक्स आते हैं। Yes, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। शायद आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करके जल्दी सिलेबस को खत्म कर लें एंड देन वर्क ऑन टू अदर थिंग्स। लेकिन एक्सट्रीमली वेल स्कोर करने के लिए, टू स्कोर मोर देन 350, ऑल यू हैव टू डू इज रीड ऑल द स्टैंडर्ड टेक्स्ट। तो यही आपकी कोशिश रहेगी, यही हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए कि वो आपको सारे रिसोर्सेज बताए जाएं दैट कैन लीड यू टू द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल, एक्सीलेंट रिजल्ट्स पॉसिबल। 350 प्लस स्कोर आप कैसे कर सकते हैं? तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि किन रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वील डेफिनेटली डिस्कस द प्राइमरी बुक लिस्ट जो कि आपको अवेलेबल कराई जाती है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, सो दैट आप उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें। लेकिन इन प्राइमरी बुक लिस्ट के साथ ज़रूरी भी है जो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं जो आपको और भी अच्छी डेफिनेशंस दे सकते हैं या कुछ राइटर्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं, उन चीज़ों को भी आप कोट करें सो दैट आपके आंसर्स एनहांस हो और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करें। अपार्ट फ्रॉम दी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स अगर हम देखें तो कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ योजना के स्पेशल एडिशंस हैं जिनको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें इन सभी चीज़ों की, तो सबसे पहले पेपर 1 में जो 4 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, यू हैव टू रीड देम। ठीक है, एम्बर एंड एम्बर की एंथ्रोपोलॉजी की किताब है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय DN मजूमदार एंड TN मदान, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बाय P Nath एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थियोरीज बाय मक्खन झा। नाउ हाउ टू स्टार्ट? कोशिश ये करनी है कि सिंपल किताब से शुरू किया जाए। व्हेन आई से सिंपल, ऑल आई एम सेइंग इज कि जिस किताब को समझना सबसे ज़्यादा इजी हो, राइट? दिस इज दैट टेक्स्ट बुक्स। बहुत ही सिंपल शब्दों में सोशल एंथ्रोपोलॉजी को एब्सोल्युटली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट यू स्टार्ट विद, सो दैट यू स्टार्ट गेटिंग अ हैंग ऑफ कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सोसाइटी से किस तरह से उसके एसोसिएशंस है, मैरिज क्या होती है, किनशिप क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस किताब में बहुत ही एलैबोरेटली दिया हुआ है। इवेंचुअली यू कैन मूव ऑन टू डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स। शायद हम गलती क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। सो दिस इज वेयर यू स्टार्ट विद। ठीक है, आप किताबें पढ़िए, नोट्स बनाना इज अ सेपरेट थिंग, वील वर्क ऑन दैट एज वेल, बट इनिशियली आपको कोशिश क्या करनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, दैट व्हाट आर यू गेटिंग इनटू। सो दिस इज the first book that you have to read and then move on to different textbooks. ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़नी है। अगर हम सप्लीमेंट्री टेक्स्ट की बात करें, इग्नू का मटेरियल है, बहुत ही बढ़िया मटेरियल है फॉर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, वंस यू आर डन विद दीज टेक्स्ट बुक्स, मेक श्योर कि आप इग्नू में जो है, जो भी टेक्स्ट अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज, आप उनको रेफर कीजिए। आप देखेंगे आपको बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम मिलेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी जो कि आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी एजेंडा क्या होना चाहिए कि प्राइमरी टेक्स्ट बुक्स जो हैं उनको आप पढ़ के जो है मार्क्स लाने की कोशिश करें, उनको समझ के, कंटेंट को समझ के फिर हम सेकेंडरी सोर्स पे जाएं। कभी भी हमने ये कोशिश नहीं करनी कि हम 3-4 किताबें एक साथ पढ़ लें, नहीं। आप एक किताब को अच्छे से पढ़िए, मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू थिंक आर नेसेसरी फॉर योर एग्जाम एंड देन मूव ऑन टू अ डिफरेंट टेक्स्ट। देन देयर इज वन मोर टेक्स्ट, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की किताब आती है बाय एम्बर एंड एम्बर। अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, जो आपकी सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग सूट, तो उसके लिए ये किताब आप जरूर पढ़ें। व्हाई आई एम सेइंग सो, पेपर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें 3 बेसिक फैक्टर्स हैं, या रादर 3 बेसिक पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट है आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी,
कुछ है आपका सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी या सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, और बहुत ही माइन्यूट पार्ट आपका लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है ना। होता क्या है कि इफ यू थिंक दैट दिस इज योर स्ट्रॉन्ग सूट, दिस इज द बुक यू हैव टू रीड अपने आंसर्स को और एनहांस करने के लिए। इन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने में यस टाइम लगता है, लेकिन दे गिव यू इनसाइट्स, राइट, दे हेल्प यू टू एनहांस योर आंसर। और आप ना इमेजिन कीजिए कि यू हैव X amount of more examples than any other students, you will end up getting more marks. At the end of the day, it's a competition. The more you read, the more you understand, the more you will be able to write a better answer, or rather better answer than any other aspirant, which will get you a rank. ठीक है, सो दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल जिन्हें लगता है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, यू वांट टू वर्क ऑन इट, तो आप इस किताब को डेफिनेटली पढ़ें। बट दिस शुड कम ओनली आफ्टर आपने अपने सारे के सारे प्राइमरी रिसोर्सेज जो हैं खत्म कर दिए हैं। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट थिंग टू डू, राइट। सेकेंड नंबर पे जो है आप अपने इग्नू का कोर्स पढ़ेंगे, एंड देन यू थिंक दैट यू स्टिल वांट टू वर्क ऑन योर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन दिस इज योर थिंग। ठीक है जी, दिस वाज ऑल फॉर पेपर 1। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये 4 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है जो आपको डेफिनेटली पढ़नी है। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन, अगेन ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हसनैन, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बाय विद्यार्थी एंड राय, एंड देन एन आउटलाइन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री बाय डी.के. भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये कुछ 4 किताबें हैं जो डेफिनेटली आपको पढ़नी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी मटेरियल पढ़ें, आप कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ें, दिस हैज टू बी रेड, दैट इज व्हेन यू विल गेट अ रैंक। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मेक श्योर कि जो हमने इग्नू के कोर्सेज की बात की है एंथ्रोपोलॉजी की, उन टेक्स्ट से आप जरूर यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करें, लेकिन दैट इज सेकेंडरी, ओनली आफ्टर यू आर डन विद ऑल दीज बुक्स। तो ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो हम पेपर 2 के लिए पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा, इस पर्टिकुलर कमिटी की रिपोर्ट ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, राइट। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आंसर्स को बहुत ही ज़्यादा एनहांस करती हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू डोंट हैव टू लीव, ये आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, कुछ एनसीईआरटीज हैं दैट वी टेंड टू मिस, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटीज का रेफरेंस भी नहीं हमें शायद मिलता। तो ये एनसीईआरटीज जो है आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप देखें सोसाइटी से एसोसिएटेड एनसीईआरटीज हैं, ये वो एनसीईआरटीज हैं जो आपको पेपर 1 में जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं उनसे एसोसिएट करेंगी, प्लस पेपर 2 में भी जब आप ट्राइबल्स की बात करेंगे, उनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे, विलेजेस की डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहाँ पर ये एनसीईआरटीज आपको बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। ऑल्सो बायोलॉजी की जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, दैट विल हेल्प यू विद सर्टन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी टॉपिक्स एज वेल। सो एनसीईआरटीज तो आपने छोड़नी ही नहीं है, ऑल द एनसीईआरटीज हैव टू बी रेड। बट yes, again mind you, सबसे पहले जो प्राइमरी टेक्स्ट बुक्स है they will have to be finished। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटीज जो है आपकी ओनली जब आपकी प्राइमरी टेक्स्ट जो है आपने पढ़ लिया है उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, उस समय पर आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज आपने प्राइमरी टेक्स्ट जो है सारा का सारा पढ़ लिया होगा। अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटीज, योजना के कुछ स्पेशल एडिशंस आते हैं ऑन ट्राइबल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पे देयर हैज बीन स्पेशल एडिशन। सिमिलरली जो भी इस तरह के स्पेशल एडिशंस आते हैं जो कि आपके सिलेबस से एसोसिएट करते हैं, उनको भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत अच्छे सिनारियोज या केस स्टडीज होती हैं जो हम अपने एग्जाम में जो है कोट कर सकते हैं। ऑल्सो नॉट ओनली दिस बट देयर आर सर्टन ऑनलाइन रिसोर्सेज जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। इन केस आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पे यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा का बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, एवरीबडी रीड्स दिस, राइट। सिमिलरली जेनेटिक्स पे भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली खान अकेडमी वीडियोस। तो खान अकेडमी वीडियोस में आपको बहुत ही तरीके के वीडियोस मिलेंगे। आपके सिलेबस से एसोसिएटेड जो वीडियोस हैं डेफिनेटली आप ये देखिए, तीनों ही ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं टू गेट अ गुड रैंक। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो बहुत ही ज़्यादा हमें इशू आता है कि कैसे उन स्कीम्स का ध्यान रखें जो एब्सोल्युटली न्यूज़पेपर में आ रही हैं, किन वेबसाइट्स को देखें, तो यहाँ पे आपका काम इजी किया जा सकता है। आप जिस साल पेपर दे रहे हैं आप तब की इंडिया ईयर बुक लीजिए। इंडिया ईयर बुक में आपको एब्सोल्युटली जो ट्राइबल मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड स्कीम्स आई होंगी, जो आपकी
माइनॉरिटीज से एसोसिएटेड स्कीम्स आएंगी, वो सारी की सारी एक जगह अवेलेबल होंगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करने का। ऑल्दो रिप्लेसमेंट फॉर न्यूज़पेपर पॉसिबल नहीं होता, न्यूज़पेपर्स विल हैव टू बी रेड, राइट, यू विल हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ थिंग्स, बट देन दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स जहां पे आपको ऑलरेडी चीजें कंसोलिडेटेड मिल जाती हैं बाय द एंड ऑफ योर ईयर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ रिसोर्सेज यूज करने के बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट आता है कि आंसर राइटिंग कैसे बिगिन करें। तो एक काफी अच्छी किताब है एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। नाउ दिस कैन एक्ट एज अ बिगिनर्स गाइड कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने की शुरुआत करने हैं। बहुत सारे मॉडल आंसर्स लिखे हुए हैं इस किताब में। इट हेल्प यू टू इनकलकेट द आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग कि किस तरह से आंसर राइटिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट आप ब्लाइंड शुरू नहीं करेंगे, राइट। इवेंचुअली यस, हम डायग्राम्स ऐड करते हैं, हम केस स्टडीज ऐड करते हैं, चीजें बेटर होती हैं, लेकिन एज अ बिगिनर जब आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, दिस इज द टेक्स्ट बुक्स दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज स्किल, धीरे धीरे ही आता है ना। तो इनिशियली आपको स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता है, कंटेंट पे काम करना पड़ता है, एनरिच करना आंसर बहुत ही बाद में आता है। तो स्ट्रक्चर और कंटेंट के लिए जो है ये किताब बहुत ही बढ़िया है, आप इससे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। सो द आइडिया देयर बीइंग कि आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ेंगे, आप उनके साथ साथ आंसर भी लिखने की शुरुआत कर देंगे। ठीक है जी। सो आई ट्राई टू कीप द लेक्चर वेरी सिंपल कि कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेक श्योर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक समय पे आप सिर्फ एक रिसोर्स पढ़ें, उस रिसोर्स को पूरा करें, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करें एंड देन मूव ऑन टू डिफरेंट रिसोर्सेस। दैट इज व्हाट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। ओनली बाय रीडिंग द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, standard resources is what will get you a rank, is what will get you marks more than 350. याद रखिए दोस्तों, there are no shortcuts, hard work will get you through. तो इसी के साथ अपना सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। अगली बार और कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज और टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।